देश के कई राज्यों में चुनावी माहौल है। झारखंड में भी चुनाव है, वहीं उसके पड़ोस छत्तीसगढ़ में नक्सली मुसीबत बने हुए हैं। देश में चल रहे नक्सलवाद को खत्म करने के ऑपरेशन में जवानों को बड़ी सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ के कांकेर और नारायणपुर की सरहद से लगे महाराष्ट्र बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने 5 नक्सलियों को मार गिराया है। छत्तीसगढ़ के कांकेर और नारायणपुर की सरहद से लगे महाराष्ट्र बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने 5 नक्सलियों को मार गिराया है। सभी के शव और हथियार बरामद किए गए हैं। कई नक्सलियों के घायल होने की भी खबर है। मुठभेड़ अब भी जारी है। वहीं 2 जवानों को भी गोली लगी है, जिन्हें रायपुर एयरलिफ्ट किया गया है। फिलहाल दोनों की स्थिति खतरे से बाहर है। आज नारायणपुर, कांकेर और डीआरजी, बीएसएफ, एसटीएफ का संयुक्त ऑपरेशन अभी जारी है हमारे इलाके में। इसमें अभी तक 5 माओवादियों का शव बरामद हुआ है और इसमें कुछ हथियार और विस्फोटक सामग्री भी बरामद हुआ है, जिसकी डिटेल्स अभी हम पूरी तरह से पुष्टि नहीं कर पा रहे। और इसमें 2 जवान घायल हैं, इनकी इवैक्यूएशन अभी की गई है। इनको जल्दी से जल्दी रायपुर में इलाज के लिए सारी व्यवस्था की जाए। तो एनकाउंटर अभी भी जारी है या फिर? एनकाउंटर अभी जारी है। फोर्सेस वहाँ पे ग्राउंड पर है और लगातार रुक के फायरिंग चल रही है। सर, कुछ और माओवादियों के मारे जाने की ऐसी जानकारी है? अभी तक 5 की पुष्टि हो गई है और अभी 5 के अलावा अभी कोई जानकारी नहीं। नक्सलियों से हुई मुठभेड़ में जो 2 जवान घायल हुए हैं, उनके नाम खिलेश्वर गावड़े और हीरामन यादव बताया जा रहा है। खिलेश्वर गावड़े के हाथ और सिर पर चोट के निशान हैं। हीरामन यादव के दोनों पैर पर जख्म है। अब जरा इस मुठभेड़ की टाइमलाइन पर भी नजर डाल लेते हैं। नारायणपुर और कांकेर से लगे उत्तरी अबूजमाड़ में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर डीआरजी, एसटीएफ, बीएसएफ की संयुक्त टीम को रवाना किया गया था। सुबह 8 बजे से ये मुठभेड़ शुरू हुई थी। करीब 3 घंटे से रुक रुक कर फायरिंग होती रही। वहीं नक्सली इस इलाके से महाराष्ट्र की ओर भागने की कोशिश में थे। इसके लिए कांकेर जिले से लगे गढ़चिरौली इलाके में C-60 कमांडो को तैनात किया गया है। ये पहली बार नहीं है कि जवानों की नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है। इससे पहले भी कई बार इस तरह की मुठभेड़ भी हुई और कई नक्सली मारे भी गए हैं। अगर इसी साल की बात करें तो 2 अप्रैल 2024 को बीजापुर के करचोली में 13 नक्सली मारे गए। 5 अप्रैल 2024 को दंतेवाड़ा में 1 नक्सली ढेर हुआ। 15 अप्रैल 2024 को कांकेर में 29 नक्सलियों को मारा गया। 29 अप्रैल 2024 को नारायणपुर में 10 नक्सली ढेर हुए। 10 मई 2024 को बीजापुर में 12 नक्सली ढेर हुए। 23 मई 2024 को अबूजमाड़ के रेकावाया में 6 नक्सली मारे गए। 8 जून 2024 को अबूजमाड़ के आमदई एरिया में 6 नक्सली मारे गए। 15 जून 2024 को अबूजमाड़ में 8 नक्सली ढेर हुए। 17 जुलाई 2024 को छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर मुठभेड़ में 12 नक्सली ढेर हुए। 18 जुलाई 2024 को दंतेवाड़ा में मुठभेड़ हुआ, जिसमें महिला नक्सली ढेर हुई। 20 जुलाई 2024 को सुकमा के जगरगुंडा इलाके में मुठभेड़ हुआ, जिसमें 1 नक्सली ढेर हुआ। 29 अगस्त 2024 को नारायणपुर कांकेर बॉर्डर पर मुठभेड़ हुआ, जिसमें 3 महिला नक्सली ढेर हुई। चुनाव के दौरान मोदी की गारंटी में हमने वादा किया था। देश के गृह मंत्री जी ने छत्तीसगढ़ की जनता को भरोसा दिलाया था कि हम छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करेंगे और हमारी सरकार बनने के बाद डबल इंजन की सरकार बस्तर को नक्सलवाद से मुक्त करने के लिए, बस्तर में शांति और विकास के लिए हमारे सुरक्षा बल के जवान मजबूत कार्यवाहियां कर रहे हैं। सुदूर क्षेत्रों में भी जाकर सर्चिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, नक्सलियों से मुकाबला कर रहे हैं। नक्सलियों के खिलाफ देश में समय समय पर कई तरह के ऑपरेशन चलाए जाते रहे हैं। इसी कड़ी में बस्तर के लगभग सभी जिलों के डीआरजी जवान और महाराष्ट्र के C-60 कमांडोज ने नक्सल संगठन के सेंट्रल कमेटी मेंबर अभय को घेरने का बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया है।